आपका दर्द शायद बराबर हो जाए। पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, समझी? तो मैं अभी जाकर सबको सब कुछ बताती हूँ, यहाँ तक कि सुभान को भी सब कुछ बताती हूँ। उसके बाद वो तुम्हारा क्या करेगा तुम अच्छी तरीके से जानती हो। जाने से पहले ये देखती हुई जाइए फूफी जान। देखिए, इबादत का मरना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, इस सांप को ना यहाँ से छोड़ दो, वो सीधा इबादत के पास जाएगा, इबादत को डसने को, इबादत का काम खत्म हो जाएगा। भूलो मत कि खाला जान हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी, हमेशा उन्होंने इबादत का साथ दिया। मैं तो अल्लाह मियाँ से यही दुआ करती थी कि अल्लाह मियाँ उन्हें जल्दी उठा ले। क्या कह रही थी कि मन्नत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मन्नत से सब कुछ होगा फूफी जान। मन्नत ये वीडियो हफीज, मामू और सुभान को दिखाएगी, और फिर क्या होगा? सुभान तो आपको छोड़ेगा नहीं, अपनी औलाद की नजर में गिर जाएंगी आप फूफी जान। अपने आप साबित हो जाएगा कि मन्नत ने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया कायनात फूफी के बहकावे में आकर किया। इबादत को मारने की कोशिश जरूर की, पर इसकी तैयारी कायनात फूफी ने करवाई। कैसा लगेगा आपके बेटे को फूफी जान? आप अपने लाडले बेटे की नजर में गिर जाएंगे, नफरत करने लगेगा वो आपसे, आपका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेगा फूफी जान। क्या होगा आपका? एक माँ के लिए इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? सुभान तो आपसे दूर हो जाएगा। बताइए, दिखा दूं वीडियो? नहीं मन्ना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। देखो, मैंने जो कुछ भी किया सब हमारे लिए किया ना। मैं चाहती थी कि तुम मेरी बहू बनो, बस इसीलिए मैंने ये। तो अपने बेटे को समझाना चाहिए था फूफी जान। आपके बेटे पर आपका थोड़ा सा भी बस नहीं चलता है, और आपके बेटे की रुसवाई आज आपके लिए बहुत महंगी पड़ेगी। लगता है वीडियो दिखाई दे रही है। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ठीक, मैं नहीं दिखाऊंगी वीडियो, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानूंगी। आपके पास और कोई चारा नहीं है फूफी जान, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। चीर के रोक दूंगी मैं आपके बेटे को। बचाना चाहती है ना आप उसे? हाँ, बचा। गुड, तो मेरी बात मानिए। मन्नत कहाँ हो? बाहर निकलो, आज तुम्हारे सारे शैतानी कारनामों का कच्चा चिट्टा खुल जाएगा। बाहर निकलो मन्नत। हुआ क्या है? बात क्या है? सुभान, आज वो बात सामने आई है जिससे मन्नत ने हम सबको जो भी घाव दिए हैं वो भर जाएंगे। बाहर निकलो मन्नत, कहाँ हो तुम? क्या हुआ इबादत? ऐसा कौन सा तीर मार के आई हो तुम? हाँ, कौन से झूठे सबूत इकट्ठे करके लाई हो मेरे खिलाफ? बोलो। बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, मुझे तो बस एक ऐलान करना है। मैं इबादत अख्तर अपने पूरे होशो हवास में ऐलान करती हूँ कि आज से तुम अख्तर खानदान का हिस्सा नहीं कहलाओगे। आज से तुम दुआ अख्तर और हैदर अख्तर की बेटी नहीं कहलाओगी। आज के बाद तुम्हारा मेरे साथ और मेरे खानदान के किसी भी इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। क्या कहा तुमने? मैं हैदर अख्तर और दुआ अख्तर की बेटी नहीं कहलाऊंगी? और कौन छीनेगा मुझसे ये हक? तुम छीनोगी। सुना आप सबने? ये लड़की मुझसे मेरी अम्मी की बेटी होने का हक छीनेगी, जो खुद मेरी अम्मी की बेटी नहीं है। तुम होती कौन है मुझसे ये हक छीनने वाली? भूल गई कि तुम तो मेरी अम्मी की सौतन का गंदा खून, और इस खानदान की बेटी होने का हक तुमसे छीना जाएगा, मुझसे नहीं।
थप्पड़ क्यों पड़ा है तुम्हें? क्योंकि आज मेरी अम्मी यहाँ पर नहीं है। अगर अम्मी यहाँ होती ना तो तुम इससे भी ज्यादा कस के थप्पड़ मारती और तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देती, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। आज जो तुमने किया है ना, उसके बाद अम्मी को तुम्हें बेटी बुलाने में भी शर्म आती। तुम कह रही थी कि मैं अम्मी की बेटी नहीं हूँ, मैं दुआ अख्तर की बेटी नहीं हूँ। कौन किसकी औलाद कहलाने के लायक है, उसका फैसला खून से नहीं होता, तालीम और तरबियत करती है। तुम दुआ अख्तर की बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम में खूनी हो। और मेरे अम्मी और मेरे अब्बू का नाम एक खूनी के साथ जुड़े, ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं है।